जी, ठीक है ना? जितने भी मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे किए हैं, वो सारे सेव पड़े हैं। तो प्रोजेक्ट को सबसे पहले टाइटल देना है, टाइटल देने के बाद ओके कर देना है स्पेसिफाइड सॉरी। ठीक है जी। इसके बाद जब आपने अपना प्रोफाइल प्रोजेक्ट डिफाइन कर दिया है, उसके बाद फिर आपने इसको यूनिट्स बताने होते हैं कि किस यूनिट्स के अंदर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे दो है, एक है यूएस कस्टमरी और दूसरा है एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है कि आप एसआई सिस्टम यूज करें या यूएस कस्टमर यूज करें। यूएस में ये होता है कि जो आपके यूनिट्स होते हैं वो इंच फीट यार्ड में होते हैं। ठीक हो गया? सुन रहे हैं या सो गए हैं मुझे? जी 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 सर, सर ये एफपीएस सिस्टम होगा ऐसे सर? जी सर सुन रहे जी हैं। जी 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 ठीक ठीक है, है। ठीक है सर। तो सुन मतलब रहे हैं सर, आप पे आप डिपेंड ही है सुन एसए रहे में हैं। या यूएस कस्टमरी सिस्टम में। ठीक हो गया? जी सर। इसको ओके कर दें। ये आपके यूएस कस्टमर यूनिट्स आ गए। यहाँ पे उसने बता दिया कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने प्रोफाइल ड्रा करना है कि आप कौन सा रिवर ले रहे हैं और कौन सी रिवर की कौन सी रीच ले रहे हैं। इसके लिए दो है। एक यहाँ पे आप क्लिक करके एडिट के ऊपर ज्योमेट्रिक डेटा भी ले सकते हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट की बनी हुई है, यहाँ पे भी आप ला सकते हैं। ठीक हो गया? ये इसका मेन विंडो है। इसकी मेन विंडो है, यहाँ पे हमने कोई रीच डिफाइन करनी है, मतलब खुद ड्रा करके। फॉर एग्जांपल मैं अब ड्रा करता हूँ कि एक रीच है। इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप किस रिवर के ऊपर काम कर रहे हैं और किस रीच के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि रिवर तो बहुत बड़ा होता है ना। तो हम एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिवर लिखते हैं कि रिवर रावी है हमारा और इसकी रीच जो है ना वो रावी रीच 1 है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये बता देता है कि जो आपने रिवर है और इसकी रीच 1 सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद इस रिवर रीच के ऊपर हमने डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस लेने होती हैं। ये है क्रॉस सेक्शन का ऑप्शन। यहाँ पे आपने डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ड्रा करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक कैनाल को विजिट कर रहा हूँ या कैनाल का एक क्रॉस सेक्शन वगैरह ले रहा हूँ, तो क्रॉस कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कौन सा होता है? कैनाल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मतलब बताएं। सर ट्रेपेजोइडल या ट्रेपेजोइडल होता है सर। हाँ जी, बस ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेपेजोइडल है वहाँ पे मैं अब डिफरेंट पॉइंट ले रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफाइन करना होता है कि ये मेरा क्रॉस सेक्शन है। इधर न्यू क्रॉस सेक्शन लेंगे और क्रॉस सेक्शन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ क्रॉस सेक्शन 1 है मेरा, और क्रॉस सेक्शन 1 मैंने डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन के यूनिट्स हैं वो आप बता सकते हैं कि 1 to 500, मतलब एक क्रॉस सेक्शन के आप डिफरेंट डायमेंशन में उसको डिफाइन कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर। अब ये मेरा क्रॉस सेक्शन 1 है जो कि मोस्ट डाउन स्ट्रीम पे है, और इसके जो यूनिट्स हैं मैं एक क्रॉस सेक्शन के यूनिट आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो यूनिट लेता हूँ वो लेता हूँ 0, 7, 30, 50, 70, 90। यार माइक बंद कर दें अगर। अच्छा जी, ये मैंने क्रॉस सेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो डिफाइन कर दिए कि इस स्टेशन के ऊपर जो मेरा क्रॉस सेक्शन का एलिवेशन है, जो हाइट है वो ये है। ठीक है, मैंने 6 पॉइंट डिफाइन किया और हर पॉइंट का एलिवेशन भी बता दिया है। यहाँ पे जो दूसरी चीजें लिखनी है वो ये है कि डाउन स्ट्रीम रीच लेंथ कितनी है, मतलब अब जो क्रॉस सेक्शन 1 है उसके डाउन स्ट्रीम पे रीच की लेंथ कितनी है। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो डाउन स्ट्रीम की जो क्रॉस सेक्शन 1 है वो मोस्ट डाउनस्ट्रीम पॉइंट है। क्रॉस सेक्शन 1 मोस्ट डाउनस्ट्रीम पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ
इसकी जो डाउनस्ट्रीम रीच की लेंथ होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब उसके बाद मैनेज कोएफिशिएंट है वो लेफ्ट हैंड साइड जो बैंक है और राइट और मेन चैनल के जो मैनेज कोएफिशिएंट है वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मैनेज कोएफिशिएंट है लेफ्ट बैंक का वो 0.042 है और राइट का भी यही है। और जो मेन चैनल है इसका जो कोएफिशिएंट मैं लिखता हूँ वो 0.035, ठीक हो गया। उसके बाद मेन चैनल बैंक स्टेशन, इसका मतलब ये है कि जो मेन चैनल की विड्थ है वो कितनी है। तो मेन चैनल की विड्थ को डिफाइन करने के लिए हमें लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के पॉइंट देने हैं कि लेफ्ट बैंक का पॉइंट ये है, राइट बैंक का पॉइंट है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा मेन चैनल बैंक स्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 30 और 90 जो है ना वो मेरा लेफ्ट और राइट बैंक स्टेशन है, ठीक है। जब मैं इसको अप्लाई डेटा करता हूँ तो ये मेरा ट्राइपोज़िडल एक सेक्शन बन जाता है। अब ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे है और ये मतलब जो इसके एलिवेशन है वो 30 है, ये 30 है एलिवेशन, और जो स्टेशन है वो सॉरी स्टेशन 30 है और हाइट इसकी 6 है, एलिवेशन 6 है इसका। स्टेशन 30 है। 3090 क्या है, यूनिट क्या है ये डिफाइन हमने कर दिया था ना पहले कि यूएस आर्मी है जो कि फेडरल सॉरी फुट पाउंड ये हो जाएंगे हमारे डायमेंशन यूनिट्स, मतलब इंच हो गया, फुट हो गया, यार्ड हो गया, माइल्स हो गए, ये हमारे डायमेंशंस हैं। अब ये एलिवेशन है इसके साथ लिखा हुआ है फुट, और जो ये स्टेशन है ये भी लिखा हुआ है फुट। जी पूछें। सर लेकिन अगर कोई एग्जांपल हो तो उसमें यही बताया होता है कि ट्राइपोज़ाइडल सेक्शन, ये पॉइंट्स तो नहीं दिए होते ड्रा करने के लिए, तो फिर कैसे कंसीडर करेंगे? नहीं देखे ना, अब एलिवेशन है ना, जो आप एक्सेल शीट सर ने भी दी थी तो उसमें एक क्रॉस सेक्शन के अराउंड बहुत सारे उसके कोऑर्डिनेट्स थे, तो उन पॉइंट्स को हम मिला के हमने एक जस्ट एक क्रॉस सेक्शन बनाया है, ठीक है। तो जब ये पॉइंट हम खुद देंगे ना, ये तो हमारे मेजर्ड पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन कोऑर्डिनेट्स है, ये मेजर्ड है। उसके बाद ही फिर जाके ट्रैप, अब फॉर एग्जांपल अगर हम मेजर करते हैं कैनाल को तो वो हमें कौन से जो डायमेंशंस होंगे या कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ट्राइपोज़िडली देंगे ना, समझ आई। जी सर सही। सर जी डाउन स्ट्रीम रीच लेंथ का दोबारा बता दें। हाँ जी, सर ये डाउन स्ट्रीम रीच लेंथ से जरा प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। ये डाउनस्ट्रीम की लेंथ, अब फॉर एग्जांपल एक मिनट मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, अप्लाई डेटा हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा ये जो पॉइंट 1 है ना, अभी सिर्फ मैंने एक पॉइंट का बताया कि जो ये पॉइंट 1 है ना ये डाउनस्ट्रीम है। अगर मैं इसको एक और पॉइंट ड्रा कर लेते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एड अ न्यू क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 9 क्रॉस सेक्शंस हैं तो मैंने क्रॉस सेक्शन 1 को भी बता दिया। अब जो अप मोस्ट या टॉप पे क्रॉस सेक्शन है वो मैं 9 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसको मैंने नाम दिया है कि जो मेरा टॉप अपस्ट्रीम पे क्रॉस सेक्शन है उसका नाम 9 है। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं वो क्रॉस इसके सेम मैं ले लेता हूँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पे, ठीक है। लेकिन अपस्ट्रीम की जो एलिवेशन है स्टेशन वही है, लेकिन जो एलिवेशन है वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के ऊपर जो एलिवेशंस है जो स्लोप है वो बिल्कुल सेम रहे, ये तो नहीं हो सकता। लास्ट बात है जो अपस्ट्रीम की स्लोप होगी वो थोड़ी सी हायर होगी एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो मैं इस एलिवेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ ऑप्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे होगा एडजस्ट एलिवेशन, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है जो भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 लिखता हूँ तो इसकी एलिवेशन 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। 7 की बजाय 11 हो गया, 6 की बजाय 10 हो गया, 4 की बजाय 8 हो गया। तो ये मेरी अपस्ट्रीम के ऊपर क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे इस अब डाउनस्ट्रीम रीच लें जो आपका क्वेश्चन था ना, अब ये अपस्ट्रीम के ऊपर है मोस्ट अपस्ट्रीम क्रॉस सेक्शन, तो इसकी जो डाउनस्ट्रीम है ये 800 है। मैं कहता हूं कि जो मेरी रीच की लेंथ है वो 800 है, ठीक है।
और लेफ्ट बैंक वही मैं देता हूँ जो मैंने ट्राइपोजेडल का दिया था कि 30 और 90 जो दरमियान में डिस्टेंस है वो कितना 60 का है, वो मेन चैनल की बैंक स्टेशन वो 60 आ जाएगा मेरा। अब ये मैं करता हूँ अप्लाई डेटा, ठीक हो गया। अब देख रहे हैं ये डाउन स्ट्रीम पे आ गया है, ये अप स्ट्रीम पे आ गया है। ये डाउन स्ट्रीम का जो पॉइंट था ना, इस पे मैंने डाउन स्ट्रीम रीच लेंथ 0 दी थी, ठीक है। अब जो 9 है ना, 9 यहाँ पे मैंने 800 दिया है, क्यों? क्योंकि मेरी जो रीच की लेंथ है वो 800 है। गॉट इट? Okay. डाउन स्ट्रीम रीच लेंथ क्लियर हुआ? Okay, सर हो गया। सर रीच लेंथ हमें 800 गिवन थी। जी सर रीच लेंथ हमें गिवन थी 800। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलें। सर जो रीच लेंथ आपने 800 रखी है वो हमें गिवन थी। ये तो एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कैनाल है तो उसकी हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है ना वो हमें पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम के ऊपर अपस्ट्रीम जो मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट अपर पॉइंट अपस्ट्रीम का वो, और मोस्ट डाउनस्ट्रीम वो। अगर इन दो क्रॉस सेक्शंस का डेटा हमें पता हो कि अपस्ट्रीम के ऊपर डिस्चार्ज, क्योंकि अब आगे जब जाएंगे ना तो हम अपस्ट्रीम के ऊपर डिस्चार्ज भी देंगे कि हमारे पास जो अपस्ट्रीम पर डिस्चार्ज है वो इतना आ रहा है और डाउनस्ट्रीम के ऊपर डिस्चार्ज इतना आ रहा है। तो डाउनस्ट्रीम की स्लो भी हमें बतानी, ये डेटा हमें कलेक्ट करना है फील्ड के अंदर, फील्ड विजिट करके ना। ये हमें पता होना चाहिए कि जिस रीच को हम एनालाइज कर रहे हैं, न्यूमेरिकली उसका मॉडल बना रहे हैं, तो उसका जो डेटा है, जैसे हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं तो आपको ए टू Z खुद से सारा काम करना पड़ता है चैनल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेजिटेशन लगा देते हैं, स्पॉटिक लगा देते हैं, उस क्वालिटी की डायमेंशंस, फ्लो प्रॉपर्टीज के, फ्लो क्रिटिकल सब है, सुपर है, किस फॉर्म में, वो सारी चीजें आपको पहले से कलेक्ट करनी होती है ना। जब आप न्यूमेरिकल मॉडलिंग करते हैं तो उसके लिए पहले से आपके पास डेटा कलेक्ट होना चाहिए कि मैं किस चीज के ऊपर न्यूमेरिकल मॉडल कर रहा हूँ। अब मैं जो ये एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ उसमें ये है कि हमारे पास एक ट्रैपोजेडल है, ठीक हो गया। ट्रैपोजेडल एक चैनल है जिसके हम हमारे पास 9 स्टेशन हैं, या हम उसके 9 क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। जो 1 क्रॉस सेक्शन है वो डाउनस्ट्रीम पे है, मोस्ट डाउनस्ट्रीम पे, और जो क्रॉस सेक्शन 9 है वो मोस्ट अपस्ट्रीम साइड पे है। और जो उसकी लेंथ है, रीच की लेंथ है, वो है 900, ठीक है। ये जो पॉइंट है, या आप जो पूछ रहे हैं कि अब हमारे पास 800, आप 900 लिख दें, 1000 लिख दें, ये तो आपकी आपके पास जो डेटा होगा ना, जिस कैनाल को या जिस रीच को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या न्यूमेरिकल उसकी उसकी वैलिडेशन कर रहे हैं, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी डेटा होगा। जो हम ये यहाँ पे डाला 800 हो गया, या हमारे पास लेफ्ट बैंक राइट बैंक हो गया 30 90। ये तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये डेटा होगा तो उस हिसाब से हम उसका मॉडल बनाएंगे, ठीक है। और सर एक बात ये कि जिस तरह आपने कहा कि 9 क्रॉस सेक्शंस जो है हमने वो एक रिवर रीच में कंसीडर करने हैं, तो सर ये कितने कितने डिस्टेंस में क्रॉस सेक्शंस होंगे, तो ये सॉफ्टवेयर ही डिफाइन करेगा? मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये है कि जब आप स्टडी फ्लो को एनालाइज कर रहे होते हैं तो स्टडी फ्लो में ये होता है कि आपको पता है कि स्टडी फ्लो में जो आपका फ्लो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। मतलब Yes, sir. स्टडी फ्लो एक किस्म का होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती, तो उसमें आप क्रॉस सेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे 800 फीट की रीच है तो इसमें आप 3 ले लें, 4 ले लें। लेकिन जब हम इसमें अब बेशक 9 जो क्रॉस सेक्शन है वो नहीं लेते, हम 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं स्टडी फ्लो की कंडीशन में। लेकिन जब हम अनस्टडी कंडीशन में जाएंगे उस वक्त हमारे पास क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा आएंगे उतना ही एक्यूरेट हमारा रिजल्ट आएगा, उतनी ही ज्यादा हम, फॉर अगर एक वेव जनरेट होती है किसी भी लोकेशन के ऊपर, अगर हमारे क्रॉस सेक्शंस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और वेव दरमियान में जनरेट हो गई है तो हम उसको कैसे कैप्चर कर पाएंगे? तो लाजमी बात है फॉर अनस्टडी फ्लो कंडीशन, जब हम अनस्टडी फ्लो को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस बढ़ाने होंगे। हाँ, जब स्टडी फ्लो कर रहे होंगे तो उस वक्त नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस आप बेशक कम कर लें। बेशक इसमें अब हम इसको स्टडी फ्लो कर रहे हैं तो इसमें हम क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस 2 ले लें या 3 ले लें, ये आप पे डिपेंड है। सर वो अनस्टेडी फ्लो में जहां जहां फिर वो फ्लो पैरामीटर चेंज होंगे वहां पे हम नया क्रॉस सेक्शन ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उसमें कोशिश यही करें कि आपके जो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस है ना अनस्टडी फ्लो में वो ज्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू स्टडी फ्लो। ठीक है बच्चे।
यस सर, ओके। चलें जी। अच्छा जी, अब मैंने ये जो स्टेशन है ना, ये स्टेशन 9 है और ये स्टेशन 1 है, ठीक हो गया। अब अगर हम स्टडी फ्लो को एनालाइज कर रहे हैं या स्टडी फ्लो प्रोफाइल निकाल रहे हैं, तो उसमें हम बेशक ज्यादा नहीं लेते, हम 3 क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। तो फिर ये क्या करेंगे कि एक और क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, एड न्यू क्रॉस सेक्शन, इसमें हम एक और क्रॉस सेक्शन ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5। इसमें फिर सेम वही पॉइंट, और इसमें जो एलिवेशन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अब 5 जो है ना, 5 1 और 9 के मिड में आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें हमने 4 या 5 ऐड किया था, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, क्योंकि एलिवेशन 1 से ज्यादा होगा और 9 से कम होंगे। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। और जो लेफ्ट बैंक है, इसमें हम फॉर एग्जांपल दे देते हैं 200 200, ठीक है। ये वही 30 to 90, क्योंकि जो हमारा मेन चैनल की विड्थ है वो हमारी वही 60 है। तो अप्लाई डेटा, इसमें हमारी जो गड़बड़ हो गई है वो है इसकी ट्रेपोजेडल की, तो इसको करना पड़ेगा डिलीट, क्योंकि हमारा पूरा जो चैनल है ना, वो हमारा जो पूरा चैनल है ना, उसमें हमने सारा इसको ट्राइपोजेडल शेप बनाया है, तो इसको हमें सारा एक ट्राइपोजेडल शेप बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन 3 है, क्रॉस सेक्शन 3 इसको क्यों नहीं हो रहा है? सर ये ऑप्शंस में आता है, डिलीट क्रॉस सेक्शन का, ये 4th पे है। ठीक है, ये डिलीट क्रॉस सेक्शन हो गया। तो हम इसका आसान तरीका ये है कि अब हमारे पास जो रीच है वो 800 की है। इसका आसान तरीका ये है कि हम इसकी इंटरपोलेशन कर लेते हैं। इंटरपोलेशन कैसे करेंगे? यहाँ टूल्स में आके इन 2 पॉइंट की इंटरपोलेशन कर लेते हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी स्टडी फ्लो, हम उसको स्टडी फ्लो प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस को कम कर देते हैं। नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल हम ये अपस्ट्रीम रिवर स्टेशन 9 है और डाउनस्ट्रीम 1 है। तो अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस कम हो, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम ज्यादा रख देते हैं, 400 का रख लेते हैं और इसको इंटरपोलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके 4 इसके सेक्शन क्रॉस सेक्शन बन जाएंगे। सर लेकिन वो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस कम क्यों करने हैं हमने? अभी हम स्टडी फ्लो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो स्टडी फ्लो के अंदर नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस आप कम ले सकते हैं। जब आप अनस्टडी फ्लो में लेंगे, तो उस वक्त हमें जो फ्लो वेरिएशन है उसको कैप्चर करने के लिए नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे ज्यादा होना चाहिए। सर तो फिर स्टडी फ्लो में तो फिर सेम क्रॉस सेक्शन नहीं रख सकते, मतलब एक ही क्रॉस सेक्शन अगर ले, क्योंकि फ्लो पैरामीटर तो चेंज नहीं हो रहे। क्यों चेंज होते हैं? अब ये तो नहीं है कि इसमें बहुत सारे लॉसेस भी आ जाते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। ये तो अब जस्ट प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, वाटर सर्फेस प्रोफाइल पढ़ रहे हैं। जब हम इसको स्कॉरिंग पे चले जाएंगे, जब स्कॉरिंग मॉडल कर रहे होंगे, तो उस पर तो वो चेंज हो जाएगी ना। तो फिर हमने इसमें कितने मिनिमम लेने हैं? 3-4 बस? वो आप पे डिपेंड है ना। जब आप स्टडी फ्लो को पढ़ लेते हैं, स्टडी फ्लो को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये बता रहा हूँ कि जब स्टडी फ्लो होगा उसमें फ्लो वेरिएशन नहीं होगी इतनी, तो उसमें आप नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ले सकते हैं। लेकिन सजेशन यही है कि नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ना लें, ज्यादा लें, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे उतना एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा।
जी अच्छा, ठीक है ठीक है। सेक्शंस की सिलेक्शन जो है ना, प्रॉपर ये एक आर्ट है कि कितने सेक्शंस लेने हैं। अगर आपकी नेचुरल चैनल है तो जहां जहां चैनल वेरी करेगी वहां आपको सेक्शन लेना पड़ेगा ताकि चैनल शुड बी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड। एक बात। दूसरा, इसके न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जब ये करता है तो उसकी टेक्निक की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। वो हो सकता है हम एक दो लेक्चर में आपको बताएं। उसको कहते हैं काउरेंट रिक्वायरमेंट। काउरेंट नंबर एक कैलकुलेट करता है, दैट इज डेल्टा एक्स और डेल्टा टी से निकलता है। तो उसमें ओके वो हमें नंबर एक खास 20 से नीचे रखना होता है। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, विच इज रिक्वायरमेंट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सोल्यूशन, जब ये न्यूमेरिकल मेथड यूज करता है फॉर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो फिजिकली ये है कि आपका चैनल जहां चेंज हो वहां आपका सेक्शन होना चाहिए, और न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए ये उसको देखता है कि कोरेंट नंबर कितना होना चाहिए। तो अगर आपका सेक्शन बहुत दूर दूर है तो स्पेशली अनस्टेडी फ्लो में जाके बाज़ औक़ात आपका कन्वर्ज ही नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा, एरर दे देगा। तो इसलिए आमतौर पे हम यही करते हैं, जब हमें आइडिया तो 1-1 किलोमीटर पे नेचुरल चैनल पे हम सेक्शन बना लेते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आउटपुट किस किस जगह पे चाहिए, आप कहाँ पे डेप्थ कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप प्रोफाइल की कैलकुलेशन चाह रहे हैं, वो आपका डिसाइड करेगा। अगर आपको ये दरमियान वाले 2 सेक्शन नहीं चाहिए तो ना, ये आपके हो सकता है स्टेडी फ्लो की सूरत में ये कैलकुलेट कर दे, लेकिन यहाँ पे आपको डेप्थ से नहीं मिलेंगे। फिर आपको एक डेप्थ डाउनस्ट्रीम पे मिलेगी, एक डेप्थ अपस्ट्रीम पे मिलेगी। तो मिनिमम 2 सेक्शन से स्टेडी फ्लो होपफुली चल जाएगा, लेकिन बाकी चीजें कंसिडर करते हुए आपने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस डिसाइड करने हैं। सर ठीक है। स्टडी फ्लो के जो क्रॉस सेक्शंस डिसाइड करने हैं वो लॉसेस की बेस पे हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लॉसेस तो हमें नहीं मतलब एग्जैक्टली पता होगा कि फ्रिक्शन लॉसेस किधर हो रहे हैं और या फिर इवेपोरेशन वगैरह का भी इतना, तो वो हम उसमें भी असम्पशन ही करेंगे। एवापोरेशन की तरफ तुम कहाँ चले गए हो? एवापोरेशन को ये हैंडल नहीं करता। और व्हाट डू यू मीन लॉसेस? लॉसेस जो इसके अंदर लॉसेस हैं वो इसने खुद कैलकुलेट करने हैं। सर नहीं, मैं कह रहा हूँ वो आप कह रहे थे ना कि अनस्टेडी फ्लो में हम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नया क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, तो मैं पूछा था स्टेडी फ्लो में इसका क्या तरीका होगा क्रॉस सेक्शन लेने का, क्योंकि मतलब फ्लो पैरामीटर तो ऑलमोस्ट सेम है। मैं कह रहा हूँ ये अगर आपका प्रिज्मेटिक चैनल है तो आपके 2 सेक्शन से चल जाएगा। ठीक है। और उसका नुकसान क्या होगा कि आपको दरमियान में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जी सर। ठीक हो गया? तो ये नुकसान होगा। ठीक। दूसरी चीज क्या है, हम एक स्टेप करते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है कि वाटर सरफेस प्रोफाइल जो इसने कंप्यूट की है उसको ऑब्जर्व प्रोफाइल से या ऑब्जर्व डेप्थ से कंपेयर करके हम मैनिंग्स रफनेस को करेक्ट करते हैं, एन को करेक्ट करते हैं इसमें। तो जब आप दरमियान में कोई सेक्शन ही नहीं लेंगे तो आप किसी जगह पे कैलिब्रेट भी नहीं कर सकेंगे। कैलिब्रेशन उस जगह पे करनी चाहिए जो आपकी बाउंड्री से बहुत दूर है। ठीक हो गया? तो इसलिए जी सर। यही रिकमेंड किया जाता है कि आप जहां पे भी चैनल चेंज हो, चैनल की शेप नेचुरल चैनल में, तो वहां ये लें। और प्रिज्मेटिक चैनल है, कांस्टेंट विड्थ की चैनल है, तो आमतौर पर क्रॉस की जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी हमें। एक डिस्चार्ज के लिए काम करना है तो हम वैसे कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करो इसलिए। जी सर। ज्योमेट्रिक डेटा बनाने के बाद ये हमारा ज्योमेट्रिक डेटा बन गया, क्रॉस सेक्शंस भी डिफाइंड हो गए कि हमारे 4 क्रॉस सेक्शंस हैं, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और उनके दरमियान में 2 क्रॉस सेक्शंस। तो ये हमारा, यहाँ पे हम इसको सेव ज्योमेट्रिक डेटा कर लेंगे और इसको कोई नाम दे देंगे कि ज्योमेट्री को फॉर एग्जाम्पल और इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब ज्योमेट्री हमारी बन जाएगी तो उसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि हम स्टेडी फ्लो को एनालाइज करें, अनस्टेडी फ्लो को एनालाइज करें, या सेडिमेंट बेड को या सेडिमेंटेशन को। तो फिलहाल पहला जो स्टेप होता है वो स्टेडी फ्लो का होता है। स्टेडी फ्लो में दोबारा यहाँ पे आएंगे और स्टेडी फ्लो डेटा को देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चीजें वो हमसे मांगता है। तो इसमें 2 चीजें, एक यहाँ पे 2 चीजें, एक रीच बाउंड्री कंडीशंस हैं। यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारा फ्लो जो है वो क्रिटिकल डेप्थ है, नॉर्मल डेप्थ है, रेटिंग कर्व एटसेट्रा, यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे इसको डिफाइन करते होते हैं।
तो सबसे पहले हम फ्लो चेंज लोकेशन है, यहाँ पे हमारा जो फ्लो है वो बताते हैं कि हमारा फ्लो कितना आ रहा है। 9 जो है ना, याद रखिएगा 9 हमारी अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम के ऊपर जो हमारा फ्लो है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 60 या 70 कोई भी फ्लो है क्यूबिक फीट के अंदर, ठीक है। नीचे यहाँ पे स्टेडी फ्लो डेटा फॉर फीट क्यूसेक के अंदर, तो वो यूनिट भी साथ साथ बता रहा है कि आप कौन सा यूनिट ले रहे हैं। तो ये हमारा फ्लो हो गया, और साथ में हमारी रीच बाउंड्री कंडीशन, क्रिटिकल जो क्रिटिकल डेप्थ है, इसमें नॉर्मल डेप्थ भी ले सकते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी डाउनस्ट्रीम के ऊपर। तो अगर हम नॉर्मल डेप्थ लेते हैं तो ये हमारी स्लोप है, एंटर द डाउनस्ट्रीम स्लोप फॉर नॉर्मल डेप्थ, कंप्यूटेशन फॉर रीच रॉ रीच फॉर ऑल द प्रोफाइल्स। डाउनस्ट्रीम के ऊपर हम स्लोप डिफाइन करते थे कि हमारी स्लोप है 0.001 या 0.005 एज्यूम्ड वैल्यूज हैं, ओके। और ये हमारे दोनों चीजें डिफाइन हो गई, डाउनस्ट्रीम के ऊपर भी और अपस्ट्रीम के ऊपर भी, क्योंकि जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो बाउंड्री कंडीशन उनके नेम से है कि बाउंड्री के अंदर हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो हमारे इनलेट और आउटलेट के ऊपर क्या कंडीशन, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर, वो हमने डिफाइन कर दिया है। उसके अच्छा बाद सर जी, ये जो हमारे पास रवि का डेटा था, हमने वो जो एंटर किया, उसमें सर जी स्लोप फिर हम वो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट का एलिवेशन लेकर और उनमें जो टोटल हमारी वो लेंथ है उससे डिवाइड करके वहां से स्लोप निकाल लें, ऐसे सर? आप ये बाउंड्री कंडीशन के लिए स्लोप पूछ रहे हो? जी जी सर। ये आपकी वेट स्लोप होती है आमतौर पे, जी जी सर। जो लास्ट के आपके फ्यू सेक्शन है उनसे जो आपकी बेड स्लोप निकल आएगी, और उससे ये थालवेक की एलिवेशन लोगे, उनका डिस्टेंस लोगे, अच्छा और सर, ठीक वो ठीक वहां हो से गया। आप सर जी, वो किसी भी दो क्रॉस सेक्शन के बिटवीन ले लूं, या सर पूरी जो मैंने वो रिवर लेंथ कंसीडर की हुई है उस पे लूं? कंडीशन कहाँ पे दे रहे हो, इसका जवाब भी तुम ही दोगे। इस कंडीशन कहाँ पे दे रहे हो, इसको क्या कहते हो? सर मैं स्टेडी फ्लो एनालिसिस तो करूंगा, मैंने जितने क्रॉस सेक्शन मेरा सवाल डिफाइन किए मेरा हुए सवाल ये नहीं है, ये जी आप सर। ये स्लोप किस जगह के लिए पूछ रहे हो मुझसे? ये स्लोप में सर, ये जब सर हम स्टेडी फ्लो एनालिसिस करने लगते हैं, यहाँ पर सर वो बेड स्लोप मांगता है जब हम नॉर्मल डेप्थ एस्टिमेट करने लगते हैं। नहीं, इससे पिछले स्टेप पे जाओ। ये किस मेन्यू में हो आप? ये आप बाउंड्री कंडीशन के मेन्यू में आए थे, आप बाउंड्री की कंडीशनें बता रहे हो। अच्छा सर। अब समझ आई मैं किस तरफ ले जाना चाहता हूँ? जी जी सर। तो बाउंड्री क्या है, आपका आखिरी स्टेशन है या ऊपर वाला स्टेशन है? ठीक है सर। तो उस स्टेशन के आसपास जो बेड की स्लोप है वो तो ठीक हो गया सर। या ठीक हो गया सर। पूरे चैनल, फर्स्ट क्या मैं पूरा इंडस बेसिन को कर रहा हूँ ऊपर तरवेला से, पूरे चैनल की स्लोप कुछ और एवरेज आ जाएगी। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है अगर सर। मेरा वहाँ डाउनस्ट्रीम पर स्टेशन ठीक है सर, चश्मा अच्छा है, सर, ठीक तरवेला है है, सर, तो वहां की स्लोप। ठीक है सर, ठीक हो गया सर। और ये कोई अज्यूम्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हमारी इस ट्राई में अज्यूम है, ठीक है, हमारे ठीक है सारा सर, चीजें अज्यूम है। जब आप ठीक है एक्चुअल सर, प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो वहां की जो नॉर्मल बेड स्लोप है, जो बेड स्लोप है वही देनी है। ठीक है सर, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के लिए, ठीक है सर। और अपस्ट्रीम पे नहीं चाहिए ये। अच्छा सर। स्टेडी फ्लो में अपस्ट्रीम पे ये डिस्चार्ज जो आप ले रहे हो वही बाउंड्री कंडीशन बन जाती है खुद ही। अच्छा, सिर्फ ठीक है सर, ठीक डाउनस्ट्रीम है सर, पे बाउंड्री चलो, कंडीशन ये मांगता है ठीक है सर, स्टेडी नोटेड, ठीक है सर, स्टेडी फ्लो में। ओके सर, तो अपस्ट्रीम पे जो डिस्चार्ज आप दे रहे हो वही ले लेता है। ठीक है सर। ठीक है, गुड, आगे चलो। ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हो गई। उनके बाद फिर इनको अप्लाई डेटा कर देते हैं जो हमने कंडीशंस लगाई हैं, और इसको सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से। स्टेडी फ्लो हो गया। नॉर्मल डेप्थ देने का मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर को बता रहे हो कि जो डाउनस्ट्रीम एंड है वहां पे यार नॉर्मल डेप्थ रख लेना। अच्छा सर। आप उसको ये कह रहे हो, तो जब आप देखोगे आउटपुट तो वहां पे वो नॉर्मल डेप्थ ही रखेगा, ना तो बहुत वहां पे पाउंडिंग होगी, ना कोई फॉल की तरह का कोई चीज होगी। ठीक है सर। उसके बाद रन, जो हमने ज्योमेट्री बनाई थी, उसके बाद फिर स्टेडी फ्लो
के अंदर जो जितनी कंडीशंस थी बाउंड्री कंडीशंस वो भी दे दी। अब हम अपने जो मॉडल है उसको हम रन करेंगे, रन स्टडी फ्लो एनालाइज करेंगे और इसके अंदर हम बताएंगे कि जो हमारा फ्लो है, फ्लो रिजीम है, वो सब है, सुपर है या मिक्स्ड है। तो इसमें मिक्स्ड कर और शॉर्ट आईडी भी यहाँ पे देनी है कि जो प्लान है हमारा प्लान 02 और फिर इसको कंप्यूट कर देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, रीच मिसिंग बाउंड्री कंडीशन ऑन अपस्ट्रीम साइड फॉर प्रोफाइल 1। अब करेगा क्योंकि हमने वहां पे नॉर्मल कंडीशन दे दी तो और सब क्रिटिकल फ्लो रिजीम होगा, क्योंकि सब क्रिटिकल जो फ्लो है ना वो डाउनस्ट्रीम की कंडीशन है। अगर मिक्स करेंगे तो फिर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये कंप्यूट हो गया है और इसको सेव प्लान कर देंगे। अब जितने भी हमारे रिजल्ट्स हैं हम उनको देख सकते हैं व्यू के अंदर कि वाटर सरफेस प्रोफाइल हो गया, ये हमारा वाटर सरफेस प्रोफाइल है और इसको रन भी कर सकते हैं। ये स्टेडी फ्लो में क्योंकि तुमने सिर्फ एक डिस्चार्ज दिया हुआ है तो इसका कोई रनिंग नहीं होगी। ठीक है एक सर। एक डिस्चार्ज दिया हुआ है तो ये एक ही कांस्टेंट डेप्थ ही रहेगी। ठीक है सर। ये एनर्जी ग्रेड लाइन है, ये वाटर सरफेस प्रोफाइल और ये हमारा क्रिटिकल जो डेप्थ है क्रिटिकल वो हमें शो कर रहा है। ये हमारा प्रोसेस था कंप्लीट स्टेडी फ्लो के लिए और इसको हम 3D में भी देख सकते हैं जो हमने ट्रापेजोइडल शेप बनाई थी। इसके 3 क्रॉस सेक्शंस लिए थे और ये 3D में है। सर जी हम मिक्स्ड फ्लो ही क्यों ले रहे हैं सर? सर हमने सुपर नहीं, क्रिटिकल या सब क्रिटिकल। अच्छा सब क्रिटिकल ही है, ठीक है। सब क्रिटिकल है। अगर आप मिक्स लेंगे तो फिर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के ऊपर आपको स्लोप देनी पड़ेगी। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है। आमतौर पर हमें पता नहीं होता कि सब क्रिटिकल है सुपर है तो जी मिक्स सर। लेना ही बेहतर है। ठीक है सर, ठीक है सर। हम कहाँ से पहले कैलकुलेट करके बैठते हैं? जी सर। When you are sure कि सब क्रिटिकल है तो फिर सब क्रिटिकल ले लो, वरना तो मिक्स में जी सर, जो कंडीशन चाहिए वो तो उसे। जी सर। तो सर जी मैंने यही किया था, मिक्स्ड फ्लो एनालिसिस मिक्स्ड फ्लो के थ्रू ही स्टेडी फ्लो एनालिसिस किया था। तो सर वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्लोप मांगता था, इसलिए मैं सर बात कर रहा था। हाँ तो ठीक है ना, दो तो दे दो जो बाउंड्री ठीक है कंडीशन सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद ये स्टडी फ्लो कंप्लीट हो गया हमारा, मतलब स्टडी फ्लो एनालाइज। ठीक है उसके सर। बाद अगर हम अनस्टडी फ्लो एनालाइज करना चाहें तो इसके अंदर हमारी ज्योमेट्रिक कंडीशन पहले से लगी हुई है और यहाँ पे अनस्टडी फ्लो लगा के हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं हम बाउंड्री कंडीशंस को चेंज कर देंगे। सर इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडी फ्लो के बाद अनस्टडी फ्लो को? हाँ जी उसके अलग फाइल बनती है। ठीक है सर। ये बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करनी है फॉर अनस्टडी फ्लो। तो यहाँ पे दो किस्म की बाउंड्री कंडीशन है, एक इनिशियल कंडीशन है और दूसरी बाउंड्री कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन में ये होता है कि हमने अपनी रीच के अंदर कोई ना कोई फ्लो डेप्थ या डिस्चार्ज कोई ना कोई डिफाइन करना होता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हमारा जो चैनल है इसके अंदर मतलब वाटर ही नहीं है या वाटर बिल्कुल खुश्क ही है। तो लाजमी बात है हम अपनी रीच के अंदर इनिशियल फ्लो एट अपस्ट्रीम वो डिफाइन करेंगे या फ्लो डेप्थ डिफाइन करेंगे। तो अपस्ट्रीम के ऊपर मैं डिस्चार्ज कहता हूँ मेरा 65 है, जैसे हमने स्टडी फ्लो के अंदर बताया था 60 था या 70 था, इतना ही था शायद। तो डिस्चार्ज है हमारा इनिशियल अपस्ट्रीम के ऊपर, क्योंकि जो 9 क्रॉस सेक्शन है वो हमारा अपस्ट्रीम के ऊपर था। 9 हो गया और जो बाउंड्री कंडीशंस हैं यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शंस हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ जाते हैं कि स्टेज हाइड्रोग्राफ, फ्लो हाइड्रोग्राफ, स्टेज स्लैश फ्लो हाइड्रोग्राफ, मतलब इन दोनों में से एक लें या दोनों ले सकते हैं। अब फ्लो हाइड्रोग्राफ है, फ्लो हाइड्रोग्राफ में सबसे पहले हम
डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोग्राफ हमारे पास जो डेटा है हाइड्रोग्राफ का, क्योंकि डिस्चार्ज जो है ना अनस्टेडी फ्लो के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है। हमने यहाँ पे सिमुलेशन टाइम है ना वो 1 आवर का 1 आवर का मतलब टाइम रखा हुआ है, 1 घंटे 2 घंटा 3, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब 2 आवर 3 आवर जो हमारे पास डेटा है हाइड्रोग्राफ का उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, जो हमारे पास डेटा होगा उसी हिसाब से हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। तो फ्लो हाइड्रोग्राफ का जो डेटा है हमारे पास वो इसके अंदर पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डेटा है फ्लो हाइड्रोग्राफ का गिवन, तो ये पुट कर देंगे हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए। क्योंकि अच्छा इसके अलावा नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास 100 नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं, मतलब हमारे पास अगर डेटा कम है तो हम इनको कम भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 50 कर दें, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हमारे कम हो जाएंगे। ऑर्डिनेट्स 100, यू कैन इंटर एज फ्यू एज यू वांट, ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कम भी हो सकते हैं। तो इसको हम रफली अभी फिलहाल कर लेते हैं। कोई भी वैल्यूज है कि फिर उनको हम इंटरपोलेट कर लेंगे। देनी सारी वैल्यूज हैं, लेकिन ये है कि समझने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास मेन वैल्यूज है वो पुट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसको इंटरपोलेट कर देंगे। 78 पॉइंट समथिंग 6 या कुछ भी इस तरह 1 पॉइंट आप 23.6 भी लिख सकते हैं। और जो मिनिमम वैल्यू क्योंकि हाइड्रोग्राफ है इसके अंदर, तो इसको इंटरपोलेट कर देंगे। ये हमारी जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो इंटरपोलेट होगी इसके अंदर ऑटोमेटिकली। तो अब यहाँ पे जो टाइम है ना, टाइम ही हमने डिफाइन करना है कि ये जो डेटा है हमारा वो कब से मतलब हमारे पास है, तो इसको भी हमने डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि सितंबर 2008 है, तो इसको हम अगर ओके करते हैं तो हमारे पास ये डेटा आ जाता है सारा हाइड्रोग्राफ का, ठीक है। क्योंकि ये 1 आवर का इसके अंदर स्पेस है, 1 आवर का डिफरेंस है दोनों वैल्यूज के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये 19.08 और 21 इनके दरमियान 1 आवर का है, और ये तकरीबन जो हमारा हाइड्रोग्राफ है वो तकरीबन 3-4 दिन का बन जाएगा। 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये 26 तक जा रहा है, तो इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं। ये हमारा हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। और इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम है, जो सेक्शन 1 है वो हमारा डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम के ऊपर पे जैसे हमने स्टेडी फ्लो के अंदर नॉर्मल डेप्थ दी थी, तो यहाँ नॉर्मल डेप्थ भी दे सकते हैं, और स्टेज हाइड्रोग्राफ मतलब वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्लोप है। सर फ्लो का हाइड्रोग्राफ दोबारा दिखाओ। जी सर। फ्लो का हाइड्रोग्राफ दिखाओ मुझे दोबारा। जी सर। चलो मुनासिब है, ठीक है। और नॉर्मल डेप्थ यहाँ पे हमने स्लोप देनी है डाउनस्ट्रीम के ऊपर 0.02 या 0.3 दी थी हमने। ओके, अप्लाई डेटा। और सिर्फ मतलब स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो के अंदर हमारे जो ज्योमेट्रिक है वो ज्योमेट्रिक कंडीशंस हैं वो सेम आ रही हैं। स्टेडी फ्लो के अंदर हमारे जो बाउंड्री कंडीशंस की और थी, और अनस्टेडी फ्लो के अंदर हमारी और है। सेव नहीं हुआ इसको हम सेव करेंगे, सेव अनस्टेडी फ्लो डेटा। ये अनस्टेडी फ्लो डेटा आ गया हमारे पास। अब इसको हमने करना है अनस्टेडी फ्लो को रन अनस्टेडी फ्लो एनालिसिस। यहाँ पे प्रोग्राम टू रन ज्योमेट्री जो हमने बनाई है उसको भी रन करेगा, अनस्टेडी फ्लो सिमुलेशन करेगा और पोस्ट प्रोसेसिंग इसकी भी करेगा। और यहाँ पे हम कोई आईडी भी हमने देनी है प्लेन 03 या प्लेन 01। और ये सिमुलेशन टाइम विंडो है, मतलब हमने हमारा जो हाइड्रोग्राफ था ना उस हाइड्रोग्राफ के जो हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन था सेम वही ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, हम उससे कम भी दे सकते हैं, ज्यादा नहीं देना। हमारा जो हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन था वो कितना था
अनस्टेडी फ्लो डेटा ये था 21 सितंबर 24 और 26 सितंबर। ये जो 3 है ना, मतलब ये टाइम है 0300, मतलब 3 घंटे। ठीक है, तो हम इससे कम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते। रन हो गया अनसेट। यहाँ पे टाइम 21 सितंबर और 24, तो यहाँ पे था हमारा 26, हम 25 कर देते हैं, और ये था घंटे हमारे 0300। तो ये हमारी कंडीशंस ओके हो गई है, हमारी प्लान का नाम शॉर्ट आईडी भी दे दी है, और इसको हम कंप्यूट करते हैं। ये इसकी कंप्यूटेशन हो रही है। सर जी शार्ट आईडी किस बेस पे, मतलब जस्ट ये कोई सिंपल नाम दे देते हैं, मतलब कोई नाम देना है आपने, कोई भी अच्छा, नाम देना है, क्योंकि अनस्टडी फ्लो एनालाइज है ना, ये एक किस्म के अलग एक हमारी एक लेवल है काम करने का। जब इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको दोबारा इस अनस्टडी फ्लो एनालाइज को ओपन कर सकते हैं अगर हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके सर, ठीक हो ठीक है, ये कंप्यूट, इसमें थोड़ी सी छोटे बहुत 1-2 एरर हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन टेबल एट रीच एट 13.66, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो एनालाइज हो गया, इसकी सिमुलेशन हो गई है मतलब। और इस वार्निंग को डिस्कस करने दो ना, क्या क्या कहते हैं? जी सर, जी सर। Warning extrapolated above cross section table at रिवर सेक्शन खिलाना। और आगे क्या कहते हैं? The model has one or more warnings, बस वही एक वार्निंग सर। ये समरी बता रहा है कि एक वार्निंग है। ठीक है। अच्छा, दो तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, एक वार्निंग होगा, एक एरर होगा। वार्निंग होगा तो ये उसको यानी कंटिन्यू करेगा, सिर्फ वार्निंग दे रहा है, आपको बता रहा है ये हुआ। अगर एरर होगा तो ये रुक जाएगा, काम नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं सेव होंगे। तो वार्निंग्स इसी तरह की आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो क्रॉस सेक्शन की डेप्थ दी हुई है, आपने डिस्चार्ज उसमें इतना लगा दिया कि उस डेप्थ से बढ़ गया, क्योंकि इसने बगैर सोचे समझे अभी डिस्चार्ज दिया हुआ है, इसने बगैर सोचे इसने क्रॉस सेक्शन सपोज किए हुए हैं। तो अगर तो उसकी डेप्थ से ज्यादा आ गया तो ये उसके क्रॉस सेक्शन को एक्स्ट्रापुलेट कर लेता है। ठीक है सर। ये वो वार्निंग दे रहा है। बाज़ बात ये होता है कि पानी की डेप्थ इतनी कम हो जाती है कि डेप्थ जो है ना वो 0 के करीब, ये कैलकुलेट करो, राउंड ऑफ करो तो 0, तो वो वहां पे एक बारीक सी नॉच बना देता है, बारीक से, ताकि ये चलता रहे। तो उसमें फिर डेप्थ ज्यादा हो जाती है वो। तो इस तरह की वार्निंग है, ये देता रहेगा। अगर इसको कोई चीज जो इसे चाहिए वो नहीं मिली तो उस पर एरर रोक देगा। मसलन बाउंड्री कंडीशन आपने नहीं दी, मसलन इनिशियल कंडीशन नहीं दी, और मसलन आपने टाइम विंडो ऐसी रख लिया जिसके लिए फ्लो डाटा नहीं दिया, तो फिर ये एरर देगा। और अगर आपका सिमुलेशन टाइम आपने गलत दिया हुआ है, सुहेल ने जब वो सिमुलेशन पे गया तो आखिरी 4 चीजें नहीं डिफाइन की। सुहेल वापस जाओ। जी सर। वो इनको बताओ, वो इम्पोर्टेंट, ये आखिरी जो 4 चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट है। जी सर, ये भी है। ये कंप्यूटेशन सेटिंग है, इसमें जो कंप्यूटेशन इंटरवल है, मतलब जो एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के में से जितना डिस्चार्ज पास हो रहा है, वो मतलब उस डिस्चार्ज को कितने टाइम के बाद कंप्यूट करे, एनालाइज करे, तो वो ये हमने यहाँ पे बताना है। मतलब एक अगर हम ज्यादा देंगे इंटरवल तो वो हमारे पास कम डेटा आएगा। अगर इंटरवल कम देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन पे 5 सेकंड के बाद डेटा एनालाइज हो, तो हर 5 सेकंड के बाद वहां पे डेटा एनालाइज होता जाएगा, तो वो बर्डन ऑफ आउटपुट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन कंप्यूटेशनल इंटरवल है वो हम मिनट्स में भी दे सकते हैं और हावर में भी दे सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर डिपेंड वही करता है कि अगर हमारा अनस्टेडी फ्लो है तो उसमें हम जो इंटरवल है वो कम दें, जो स्टेडी फ्लो है उसमें इंटरवल हम ज्यादा दे सकते हैं। तो इसमें चूंकि ये हमारा अनस्टेडी फ्लो है तो इसमें हम 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का भी दे सकते हैं। ओके, एक तो ये कि स्टेडी फ्लो में ये इंटरवल नहीं है, व्हाटएवर मे बी द टाइम, वो उसके लिए नहीं होता। डिस्चार्ज कांस्टेंट ही रह रहा होता है, उसमें इंटरवल का चक्कर ही नहीं आता। उसके जो सिमुलेशन वाली विंडो है उसमें कोई टाइम सिमुलेशन इंटरवल नहीं है।
ये अनस्टेडी फ्लो में आता है जब ये सेंट विनेट इक्वेशन यूज करता है डिफरेंशियल, तो उसमें डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो टाइम स्टेप कितना लेना है, कितने देर के बाद इसने दोबारा कैलकुलेशन करनी है कितने, तो ये पूरे रीच में ये सिमुलेशन टाइम स्टेप है। जैसे आपका स्पेस स्टेप है वो क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन है, यानी वो एक जगह पे करेगा तो दूसरी जगह पे, वो स्पेस का स्टेप है, स्पेस की डिस्क्रिटाइजेशन है वो। और जो टाइम का स्टेप है वो यहाँ डिफाइन हो रहा है। अब ये स्टेप जो है जरूरी नहीं है जो आपने फ्लो का स्टेप दिया हुआ है वहां एक एक घंटे का स्टेप दिया हुआ है हाइड्रोग्राफ डिफाइन करने के लिए, जरूरी नहीं है उससे मैच करे। वहां आप एक एक घंटे का हाइड्रोग्राफ मैच किया हुआ है, यहाँ आप इसे कह सकते हो एक एक मिनट पे मुझे सिमुलेशन करके दो। तो और ये अगर वहां एक एक घंटा दिया हुआ है तो यहाँ आप कह सकते हो कि एक एक दिन की सिमुलेशन करो, फिर वो एक एक घंटे का हाइड्रोग्राफ फजूल चला जाएगा, यानी क्योंकि ये एक अभी जीरो टाइम पे इसने सिमुलेशन किया, फिर अगली सिमुलेशन ये एक दिन बाद 24 घंटे बाद करेगा, तो दरमियान वाले 23 घंटे की वहां जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वो ये एरर मैसेज नहीं देगा, ये कर देगा उसमें। तो ये वो सिमुलेशन टाइम स्टेप है। और जैसे मैंने पहले कहा इसका ताल्लुक भी इसकी कन्वर्जेंस के साथ है। जो आपका न्यूमेरिकल मेथड ये यूज करता है फाइनाइट डिफरेंस मेथड, उसमें दो टेक्निक्स है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, वो कन्वर्ज के साथ है। तो ये टाइम स्टेप अगर कम रखेंगे तो उनके कन्वर्जेंस के चांसेस ज्यादा है, टाइम स्टेप ज्यादा रखेंगे तो कन्वर्जेंस बाद नहीं होती, एरर दे देता है। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल से ही आएगा कि ये कितना टाइम स्टेप होना चाहिए। जितना आप ये टाइम स्टेप छोटा करते जाएंगे कंप्यूटर की रनिंग टाइम बढ़ जाएगा, कंप्यूटर टाइम इसको देर से कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कैनाल कर रहे हैं जिसकी लेंथ फर्ज किया 80 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, और उसमें फर्ज किया 1000 या 500 सेक्शंस मौजूद हैं, और आप उसे कहते हो कि सिमुलेशन टाइम इज 1 मिनट, तो ये बाज का आवर्स लगते हैं सिमुलेशन में, 1 घंटा 2 घंटे, बाज का 24 घंटे, अगर सेडिमेंट भी इसमें आ जाते हैं तो बहुत। तो ये सिमुलेशन का टाइम स्टेप जो है ये आपके टोटल कंप्यूटेशन टाइम को भी इफेक्ट करेगा, ये कन्वर्जेंस को भी इफेक्ट करेगा। तो ये आप पहली दफा आपको एक सूटेबल वैल्यू लेके घंटा 2 घंटा डेज वगैरह लेके आप रन करें, फिर अगर रिजल्ट्स कन्वर्ज नहीं हो रहे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, एरर नहीं आ रहा, तो उसको रिड्यूस करते जाएं। और इसको हम बात कर ये कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस है ये कि कितने टाइम स्टेप इज सूटेबल। और तीसरा इसका क्राइटेरिया वही कॉरेंट नंबर वाला है कि वो 20 कॉरेंट नंबर इज रिलेटेड विद स्पेस स्टेप डिवाइडेड बाय टाइम स्टेप, तो उन दोनों की रेशियो एक 20 से कम होनी चाहिए। तो वो अभी चूंकि आपको हमने पढ़ाया नहीं है, जब मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको पढ़ाऊंगा तो उसके बाद उसकी बारी आएगी। तो अभी ये यानी आप एक स्टार्ट करना है, ये आपके टोटल टाइम ऑफ कंप्यूटेशन को भी इफेक्ट करेगा, ये आपके और आपके रिजल्ट्स को भी इफेक्ट कर सकता है कि रिजल्ट दे ही ना। बाकी जो 3 चीजें हैं वो इसकी आउटपुट की फाइल सेव करने के साथ ताल्लुक है। तो सिमुलेशन टाइम आपके सिमुलेशन के स्टेप को कैलकुलेट, ये हो सकता है कि आप इसे कहें 1-1 मिनट में सिमुलेट करें, लेकिन आप उसे ये कह सकते हैं नहीं आउटपुट मुझे घंटे घंटे बाद की दे दो, मैं हर मिनट की आउटपुट में नहीं इंटरेस्टेड। तो वो यहाँ से कंट्रोल होती हैं चीजें। तो ये जरूरी चीज है, इसको समझ लें। और इसमें आपको तंगी आएगी भी सही, कोई बच्चा करेगा सिमुलेशन टाइम डरते हुए बहुत कम कर देगा तो वो बैठा रहेगा, घंटे में उसका सॉल्व होगा एक प्रॉब्लम। दूसरा है वो कहेगा नहीं मेरा डेल्टा एक्स और डेल्टा टी ऐसे हैं कि मैं एक आवर पे भी कर लूं तो मेरे रिजल्ट इफेक्ट नहीं हो रहे, तो ठीक हो जाते हैं। तो ये है। ओके कंटिन्यू करो। ये वही सेम एरर रहा है उसका 3.6 वाला। उसके बाद फिर इसको सेव भी करना है, सेव प्लान। उसके बाद फिर हमने रिजल्ट्स अपने ऑब्जर्व करने हैं कि वाटर सरफेस प्रोफाइल हो गई है या इन 3D व्यू। तो व्यू के अंदर जाके हम रेटिंग कर्व भी चेक कर सकते हैं, हमारी जो रेटिंग कर्व बनी है, और वाटर सरफेस एलिवेशन और डिस्चार्ज के दरमियान में 3D में भी देख सकते हैं कि जो हमारा 3D व्यू बना है, रन नहीं होगा शायद। तो ये हमारा 3D व्यू है जो हमने ऑन स्टडी फ्लो के लिए अभी प्रोफाइल बनाया है।
तो ये अनस्टडी फ्लो का पूरा प्रोसीजर था। तो इसमें जो चीज़ आपने पूछनी है पूछ लें। बाकी जो नेक्स्ट टाइम है वो आप जो आपके पास एक्सेल शीट है उसको उसकी मदद से उसके अंदर जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो क्रॉस सेक्शंस लेके अनस्टडी फ्लो को एनालाइज करें और उसके जो वाटर सरफेस प्रोफाइल बनते हैं वो अपनाएं। बाकी जो चीज़ पूछनी है आप पूछ सकते हैं इस लेक्चर से। वाटर सरफेस प्रोफाइल दिखाओगे? जी सर। ये आप क्रॉस सेक्शंस देख रहे हो, ये 3D व्यू देख रहे हो, इसको जी छोड़ो। सर। वाटर सरफेस प्रोफाइल है, इसके ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, इसको भी छोड़ो। जो तीसरे वाला आइकन है ना, नेक्स्ट, ये जनरल प्रोफाइल प्लॉट, और इससे इससे इसके साथ वाला जो था इसे बंद करो। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट वाला। ये वाटर सरफेस प्रोफाइल है, इसे बड़ा करो। ये इनिशियल टाइम पे ना, ये इनिशियल टाइम पे आपको वाटर सरफेस प्रोफाइल दिखा रहा है, टाइम 0 पे, या जो भी आपका इनिशियल टाइम था। ठीक है जी सर। 3:12। अब इसके वो डायनामिक उसमें जाओ, प्ले वाले उसमें जाओ। कौन सर? छोटा नहीं करो, इसे बड़ा ही रहने दो। ऊपर जो प्ले का बटन है वो सिमुलेशन रन करें। सिमुलेशन करा। इसमें कितने क्रॉस सेक्शन है आपके पास? सर 4 है क्रॉस सेक्शन। अब देखो ये 4 सेक्शन है, जिसकी वजह से ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे कैलकुलेशन कर रहा है। और क्योंकि डाउनस्ट्रीम बाउंड्री इसने क्या कहा हुआ है इसको, डाउनस्ट्रीम बाउंड्री इसने नॉर्मल डेप्थ कहा हुआ है। जी सर। और नॉर्मल डेप्थ के लिए जो इसने स्लोप दी हुई है वो इसने 0.0 कितनी दी थी? 0.03 थी सर। 0.03। और नॉर्मल हमारे रिवर्स वगैरह में क्या स्लोप होती है? 1 foot in 1 mile, 1 divided by 5,000। जी सर इतनी थी। जी सर। इस तरह से होती है। तो इसने बहुत हाई स्लोप दे दिया है, तो इसकी वजह से ये यूं समझो कि वो ये समझ रहा है कि स्टीप चैनल है, तो यहाँ पे बड़ी हाई डेप्थ, बड़ी हाई वेलोसिटी और कम डेप्थ रखी हुई है। फोर्स हम उसे कर रहे हैं ये डेप्थ। और इसे यही चाहिए था कि यहाँ पे जो इसने बेड दिया हुआ है इसका स्लोप लेके ये वही स्लोप देता। इसके पास जी, स्टीप जी। चैनल थी, ये बेड दे देता। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट से। जी सर। हाँ, अब हाईएस्ट पॉइंट है इसका तकरीबन 8 फुट ऊपर, और ये जी। 4 फुट। 4 फुट की डेप्थ वेरी कर रहा है ये ये 1000 फुट। 1000 जी सर। तो 4 डिवाइड बाई 1000 की क्या बनेगा? मैं बताता हूँ सर। 0.004 सर। जी ये सर। 10 टाइम्स हाई ये दे रहा है वो स्लोप। तो ये जरा स्लोप को यार नॉर्मल फ्लो को चेंज करके देखो वहां पे क्या कहता है। और ये चूंकि सेक्शन इसने बहुत थोड़े से दिए हुए हैं, इसलिए आपको बड़ा किंग्स नजर आ रहे हैं। अगर ये सेक्शन 10-20 देता तो बड़ा स्मूथ प्रोफाइल मिलता है इसको। 0.004 ना सर? हाँ, ये देखो। अच्छा, इनिशियल कंडीशन दिखाओ मुझे। अच्छा, ये इनिशियल कंडीशन 70 दे रहा है। और जब आपका जो डिस्चार्ज है, जो आपका टाइम के शुरू में जो डिस्चार्ज है वो कितना है हाइड्रोग्राफ में? वो 0.1। अब जरा सोचो इस बात को कि आप कह रहे हो इनिशियली उसमें 70 क्यूसिक फ्लो हो रहा है, और जैसे ही ये पहले टाइम स्टेप पे आता है तो 0.1 क्यूसिक डिस्चार्ज बन गया। उसको क्यों इतना बड़ा जंप डिस्चार्ज का दिला रहे हो? ठीक है डिस्चार्ज सर 0.1 करते हैं डिस्चार्ज सर। कर दो ये डिस्चार्ज, लेकिन थिंक कि 0.1 डिस्चार्ज होता कितना है आपका जो छोटा। ये ना आप अपने फिजिकल उसके साथ जरा लिंक किया करो। आपका जो छोटा वाटर कोर्स है वो 1 क्यूसिक का होता है। जी जी। तो ये चीजें यानी जहन में रखो, थोड़ी सी चीजें ना। हम अगर बहुत ही अपने फिजिकल नॉर्मल चैनल से हटके जाएंगे तो हमें रिजल्ट भी उसी तरह हटके ही मिलेंगे जो हमें समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए 0.1 अब करके देखो वहां पे
तो पहला स्टेप पे जंप नहीं आनी चाहिए, इसका जो पहला स्टेप पे इसको 1 क्यूसिक कर लो, सेव करो, सेव नहीं किया। अब जाके देखो सेव हुआ भी है कि नहीं, हो गया सर। कैसे पता तो कौन सी वैल्यू सेव हुई? एरर भी एंड हो गया सर। चलो दिखाओ रिजल्ट्स, क्लोज करो।